पार्टनरशिप की थ्योरी। क्या होता है पार्टनरशिप हमारा, चलिए देखते हैं डेफिनेशन। अ पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज टू मैनेज एंड ऑपरेट द एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस एंड देयर बाय शेयरिंग द प्रॉफिट एंड द लॉसेज इक्वली। कह रहा है कि पार्टनरशिप हमारा वो एग्रीमेंट होता है दो और दो से ज़्यादा लोगों के बीच में, वो मैनेज करते हैं बिजनेस को और ऑपरेट करते हैं बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और उसके बाद वो प्रॉफिट और लॉसेस को इक्वली शेयर करते हैं अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो। अब आता है हमारे इसके एसेंशियल फीचर्स। पहला फीचर है देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन एंड द पर्सन मस्ट बी कॉम्पिटेंट। कह रहा है कि दो और दो से ज़्यादा लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए और वो जो लोग हैं वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए, मतलब ही मस्ट बी ऑफ 18 एंड दे शुड बी ऑफ साउंड माइंड। अब आता है सेकंड, मैक्सिमम पार्टनर। एक पार्टनरशिप फर्म में 10 होने चाहिए मैक्सिमम पार्टनर अगर वो बैंकिंग बिजनेस है, और अदर केसेस में मैक्सिमम पार्टनर्स हमारे 20 होते हैं। ये हमारा सेक्शन 11 ऑफ कंपनीज एक्ट में मेंशन है। थर्ड फीचर कहता है द पर्पस ऑफ बिजनेस मस्ट बी द अर्निंग ऑफ प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इक्वली इफ देयर इज नो एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कह रहा है कि जो बिजनेस का पर्पस है वो सिर्फ प्रॉफिट कमाना होना चाहिए और प्रॉफिट्स इक्वली शेयर होने चाहिए अगर कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा गिवन नहीं है। अगला फीचर है फोर्थ, द बिजनेस शुड बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कह रहा है जो बिजनेस है वो सभी के द्वारा चलाया जाना चाहिए या फिर किसी एक के द्वारा चलाया जाए जो उन सभी के लिए एक्ट करे, उन सभी का एक एजेंट हो। अब आते हैं राइट्स ऑफ द पार्टनर्स। क्या राइट्स होते हैं देखते हैं। पहला राइट कहता है राइट टू टेक पार्ट इन द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में जो भी काम हो रहा है उसमें उसको राइट होता है कि वो उसमें पार्ट ले सके। राइट टू बी कंसल्टेड, उस पार्टनर के पास राइट होता है कि बिजनेस में जो भी डिसीजंस हो रहे हैं, जो भी काम हो रहे हैं, उसमें उसकी कंसल्टिंग लेनी ज़रूरी है। अब आते हैं थर्ड, राइट टू हैव एक्सेस टू द बुक्स ऑफ अकाउंट। कह रहा है कि उसके पास ये राइट होता है कि पार्टनर जो भी बिजनेस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स इस्तेमाल हो रही हैं उन्हें वो देख सके, उन्हें एसेस कर सके। अगला है राइट टू शेयर प्रॉफिट, प्रॉफिट को शेयर करे, ये भी उसका राइट है। राइट टू हैव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसको उसकी कैपिटल्स पे इंटरेस्ट मिले, ये भी उसका राइट है। राइट टू इंटरेस्ट ऑन एडवांस, अगर उसने पार्टनरशिप फर्म्स को कोई भी एडवांस दिया है अपनी तरफ से तो उसके पास ये भी राइट होता है कि उसको उस पर इंटरेस्ट मिले। राइट टू बी इंडेमनिफाइड, राइट टू यूज द बिजनेस प्रॉपर्टी, राइट टू रिटायर, पार्टनर के पास में राइट होता है कि वो रिटायर कर सके खुद को। पार्टनर के पास में ये भी हक होता है कि वो बिजनेस की प्रॉपर्टी को यूज़ कर सके। और राइट टू बी इंडेमनिफाइड मतलब उसके पास ये भी हक होता है कि अगर कोई भी लॉस हो रहा है तो उसके लिए उसको इंडेमनिफाई किया जाए। राइट टू अपॉइंट एम्प्लॉय ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म, उसके पास ये भी राइट होता है कि वो एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट कर सके फर्म की बिहाफ पे। अब आते हैं हमारे कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड हमारे क्या होते हैं, तो कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड में जो हमारा पहला होता है वो होता है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, फर्म का नाम और उसका एड्रेस क्या है। फिर आते हैं हम नेचर ऑफ बिजनेस में। नेचर ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस किस तरह का काम कर रहा है। अगला है नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स का एड्रेस और उनका नाम भी मेंशन्ड होता है। अगला है जो भी कैपिटल पार्टनर्स द्वारा लाई गई है वो भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती है। अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, फर्म कौन सा अकाउंटिंग पीरियड इस्तेमाल कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ये भी उसमें मेंशन्ड होता है। ये फर्म 1 अप्रैल से 31 मार्च का अकाउंटिंग पीरियड फॉलो कर रहा है या फिर 1 जनवरी से दिसंबर तक का फॉलो कर रहा है। अब आता है अगला डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द पार्टनरशिप।
पार्टनरशिप कब स्टार्ट हुई, ये भी डेट उसमें मेंशन्ड होती है पार्टनरशिप डीड में। अब आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। पार्टनर्स किस रेशियो में प्रॉफिट और लॉस को शेयर करेंगे, ये भी हमारा पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड होता है। अब आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, पार्टनर लोन्स और ड्राइंग्स। पार्टनरशिप में ये भी मेंशन होता है कि किस रेट से कैपिटल्स पर इंटरेस्ट मिलेंगे। पार्टनर ने अगर कोई फर्म से लोन ले रखा है उस पर किस रेट से इंटरेस्ट चार्ज होगा, और अगर पार्टनर ने फर्म से कोई भी ड्राइंग की है, मतलब कोई भी चीज़ अपनी पर्सनल यूज़ के लिए ली है, तो उस पर भी कितने % से इंटरेस्ट चार्ज होगा। अब आते हैं मोड्स ऑफ ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट। पार्टनरशिप डीड में ये भी मेंशन होता है कि जो भी अपॉइंटमेंट्स होंगे ऑडिटर के फर्म में, ये भी उसमें मेंशन होते हैं हमारे डीड में। अब आते हैं सैलरीज, कमीशन एक्सेट्रा इफ पेबल। अगर पार्टनर्स को सैलरीज मिलनी है, कमीशन मिलनी है, तो ये भी उसमें डीड में हमें मेंशन करना पड़ता है। अगला राइट होता है द राइट्स एंड द ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर्स। ये पॉइंट हमारा नहीं है, ये पिछला पॉइंट हमारा हेडिंग जो होती है हमारी वो यहाँ पे रिपीट हो गई है। अगला है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ लॉस अराइजिंग आउट ऑफ बैंक्रप्सी ऑफ एनी पार्टनर। अगला कंटेंट होता है पार्टनरशिप डीड का हमारा कि लॉस को किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है या फिर बैंक्रप्ट हो जाता है। अगला है हमारा कंटेंट मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन। किस तरीके से अकाउंट्स का सेटलमेंट होगा जब फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, अगर होती है तो। अगला है हमारा मेथड्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अमंग पार्टनर्स। इसमें ये भी मेथड्स दिए होते हैं कि अगर पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो उसको किस तरीके से सेटल किया जाए, ये भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड होता है। अगला है रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर्स। और इसमें हमारे वो रूल्स भी मेंशन्ड होते हैं जो हम फॉलो करते हैं किस समय, एडमिशन ऑफ पार्टनर के समय में, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के समय में और डेथ ऑफ द पार्टनर के समय पे। अगला क्लॉज है इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड और डीड इज साइलेंट द फॉलोइंग प्रोविजंस आर फॉलोड। कह रहा है कि अगर पार्टनरशिप डीड हमारी नहीं है या फिर पार्टनरशिप डीड हमारी साइलेंट है तो कौन से प्रोविजंस फॉलो होंगे। चलिए देखते कौन से प्रोविजंस फॉलो होंगे। पार्टनर विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है और डीड हमारी साइलेंट है तो जो पार्टनर्स होंगे प्रॉफिट और लॉस को इक्वली आपस में शेयर करेंगे। पार्टनर विल नॉट एंटाइटल टू एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर हमारी डीड नहीं है तो पार्टनर्स को कैपिटल्स पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। नो रेम्यूनरेशन, नो सैलरी और कमीशन इज पेड इफ द डीड इज नॉट गिवन और द डीड इज साइलेंस। तो कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा पार्टनर्स को, कोई सैलरी नहीं मिलेगी, कोई कमीशन नहीं मिलेगी। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन लोन 6%। पर अगर पार्टनर्स ने लोन ले रखा है या लोन दिया है तो उनको उस पर 6% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। पार्टनर्स आर नॉट चार्ज फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पार्टनर्स अगर ड्राइंग करते हैं तो उन पे उसको कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना है फर्म को। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। कितनी तरीके के पार्टनर्स होते हैं हमारे पार्टनरशिप अकाउंटिंग में, चलिए देखते हैं। पहला पार्टनर होता है एक्टिव पार्टनर, जिसको हम मैनेजिंग पार्टनर भी कहते हैं। ये पार्टनर क्या करते हैं, एक्टिवली इन्वॉल्व इन द बिजनेस डे टू डे ऑपरेशन, शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो जो हमारे एक्टिव पार्टनर या फिर मैनेजिंग पार्टनर्स होते हैं, ये वो होते हैं जो बिजनेस के डेली ऑपरेशंस में, बिजनेस में जो भी काम हो रहे हैं डेली, उसमें एक्टिवली पार्ट लेते हैं और प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करते हैं। इनकी लाइबिलिटीज हमारी अनलिमिटेड होती हैं।
अब आते हैं हमारे स्लीपिंग पार्टनर्स, जिनको हम डॉर्मेंट पार्टनर भी कहते हैं। डॉर्मेंट पार्टनर क्या होते हैं हमारे? इन्वेस्ट कैपिटल बट डज नॉट टेक पार्ट इन डेली मैनेजमेंट, शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एंड हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी। स्लीपिंग पार्टनर या फिर डॉर्मेंट पार्टनर वो पार्टनर्स होते हैं जो बिजनेस में सिर्फ कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं पर बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन में पार्ट नहीं लेते, प्रॉफिट और लॉस भी शेयर करते हैं और इनकी लायबिलिटीज एक्टिव पार्टनर्स की तरह अनलिमिटेड होती हैं। अब आते हैं नॉमिनल पार्टनर्स पे। नॉमिनल पार्टनर कौन होते हैं? जो अपना नाम देते हैं फर्म को पर ना तो फर्म में इन्वेस्ट करते हैं ना ही उसे मैनेज करते हैं, लाइबल हो सकते हैं आउटसाइडर के लिए। अब आते हैं पार्टनर्स बाय स्टॉपेल और होल्डिंग आउट। ये कौन होते हैं? नॉट अ रियल पार्टनर बट एक्ट्स लाइक वन और लेट अदर बिलीव दे आर। ये वो पार्टनर होते हैं जो फर्म के पार्टनर्स तो नहीं होते हैं पर ये इस तरीके से एक्ट करते हैं कि सामने देखने वाले को ऐसा लगे ये उस फर्म में पार्टनर हैं। कैन बी हेल्ड लाइबल फॉर द फर्म्स ऑब्लिगेशन। ये फर्म्स की ऑब्लिगेशंस या लाइबिलिटीज के लिए लाइबल होते हैं। अगर ये फर्म के नाम पे कोई बाहर कोई डील कर लेते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये उस थर्ड पार्टी के लिए भी लाइबल होते हैं। अब आते हैं हमारे माइनर पार्टनर। माइनर कौन होता है? माइनर हमारा वो होता है जो 18 साल से कम होता है। अ माइनर एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप। 18 साल के कम को हम पार्टनरशिप में या किसी भी बिजनेस में रख नहीं सकते पर पार्टनरशिप की बेनिफिट के लिए हम यहाँ पे माइनर को इन्वॉल्व करते हैं पार्टनरशिप में। हैज द लिमिटेड राइट्स, शेयर प्रॉफिट, नॉट लाइबल फॉर लॉसेस और नो मैनेजमेंट रोल। एक जो माइनर होता है उसको हम पार्टनरशिप में इन्वॉल्व कर लेते हैं पर पार्टनरशिप की बेनिफिट के लिए इन्वॉल्व करते हैं और उसके पास कुछ लिमिटेड राइट्स होते हैं, जैसे कि वो प्रॉफिट शेयर कर सकता है पर वो लॉसेस के लिए पर्सनली लाइबल नहीं होता और वो मैनेजमेंट में भी कोई रोल नहीं निभाता। और जब वो मेजॉरिटी अटेन कर लेता है, एक पॉइंट ये भी होता है, जब माइनर हमारा मेजॉरिटी अटेन कर लेता है तो ये डिसाइड करना पड़ता है कि उस पार्टनर को, उस माइनर को कंटिन्यू करवाना है या फिर उसे विड्रॉल करना है। एक पब्लिक नोटिस भी देनी पड़ती है फर्म को। अब आते हैं हम सिक्स्थ पे, पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। अब ये कौन होते हैं? एंटाइटल्ड टू शेयर इन प्रॉफिट नॉट लॉसेस, ऑफन नॉट इन्वॉल्व इन मैनेजमेंट। कह रहे हैं प्रॉफिट्स में जो पार्टनर होते हैं, पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, ये वो पार्टनर होते हैं जो सिर्फ प्रॉफिट को शेयर करते हैं, लॉस को शेयर नहीं करते। और ये कभी कभी या ज़्यादातर ऐसा होता है कि ये बिजनेस के मैनेजमेंट में भी इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अब आ जाते हैं हम गुडविल पे। गुडविल हमारी क्या होती है? गुडविल अराइजेस वेयर अ कंपनी एक्वायर अनदर एंटायर बिजनेस। गुडविल तब आती है जब एक कंपनी किसी दूसरे बिजनेस को पूरा ही एक्वायर कर ले, खरीद ले। The amount of goodwill is the cost to purchase the business minus the fair market value of the tangible assets, intangible assets that can be identified and the liabilities obtained in the purchase। कह रहा है जो गुडविल का अमाउंट होता है वो कॉस्ट ऑफ परचेज होती है बिजनेस की, उससे हम माइनस करते हैं फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स और जो भी हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं जिस समय हम बिजनेस को परचेज कर रहे हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो गुडविल हमारी वो होती है जब हम कंपनी को पूरा ही खरीद लेते हैं तब आती है, और यहाँ पे हम कॉस्ट ऑफ परचेज को माइनस कर देते हैं मार्केट वैल्यू से, जो टेंजिबल एसेट्स की होती हैं, इनटेंजिबल एसेट्स की होती हैं और जो भी हमारी उस फर्म की लाइबिलिटीज़ हैं खरीदते समय। अब आते हैं हमारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द वैल्यू ऑफ द गुडविल। क्या फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं गुडविल पे? पहला फैक्टर है क्वालिटी ऑफ गुड्स सोल्ड बाय फर्म। जो भी फर्म गुड्स को बेच रहा है उसकी क्या क्वालिटी है। अगर क्वालिटी बहुत ही अच्छी है तो
ऑब्वियस है उस फर्म की गुडविल भी ज़्यादा होगी। जैसे आईफोन्स, एप्पल जो आईफोन्स बेचता है बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, तो अगर एप्पल को कोई एक्वायर करेगा तो उसकी गुडविल बहुत हाई होगी। अब आता है लोकेशन ऑफ द बिजनेस यूनिट, किस जगह पे वो यूनिट है। अगर वो बिजनेस यूनिट ऐसी जगह पे है जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी बहुत अच्छी है, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी बहुत अच्छी है, मार्केट बहुत अच्छी है, तो भी वहाँ की गुडविल बहुत ज़्यादा होगी। अब आता है रेपुटेशन ऑफ द ओनर्स ऑफ द फर्म, जो भी फर्म है उनकी जो ओनर्स हैं उनकी क्या रेपुटेशन है, मतलब उन ओनर्स के नाम पर मार्केट पे कितना उनके नाम पर पैसा मिल सकता है, ये भी हमारा फैक्टर होता है जो गुडविल को कंट्रीब्यूट करता है। अगला है हमारा मोनोपोलिस्टिक नेचर ऑफ द फर्म। अब आता है रिस्क इन्वॉल्व इन बिजनेस, बिजनेस में कितना रिस्क इन्वॉल्व है ये भी उसकी गुडविल को अफेक्ट करता है। इफिशियंसी ऑफ द मैनेजमेंट, उस पर्टिकुलर फर्म के जो मैनेजमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं वो कितने एफिशिएंट हैं, ये भी उसको असर डालता है गुडविल पे। पॉसिबिलिटी ऑफ कंपटीशन, अब जिस भी चीज़ की फर्म को खरीद रहे हैं अगर फ्यूचर में ये हो सकता है कि उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो, तो ऑब्वियस बात है हमारी उस फर्म की गुडविल भी हाई होगी। माफ कीजिएगा। अब आता है गवर्नमेंट एटीट्यूड, गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड है उस फर्म के प्रति या उस मार्केट के प्रति। अगर गवर्नमेंट उस सेक्टर को ज़्यादा प्रमोट कर रही है तो ऑब्वियस है कि हमारा उस सेक्टर की या फिर उस पर्टिकुलर फर्म की गुडविल बहुत ही हाई होगी। अगर गवर्नमेंट उस सेक्टर को कम प्रमोट कर रही है तो उसकी गुडविल भी कम होगी। अब आते हैं ट्रेंड्स इन प्रॉफिट, उस फर्म के प्रॉफिट्स में क्या ट्रेंड्स हैं, मतलब वो कैसा प्रॉफिट कमाती हुई आ रही है पिछले ईयर्स में। अब आता है नीड फॉर गुडविल वैल्यूएशन, गुडविल की वैल्यूएशन के लिए हमें क्यों ज़रूरत पड़ता है, क्यों हम गुडविल को वैल्यू करते हैं, चलिए देखते हैं। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो जाए पार्टनर्स के, तब